Jujutsu Kaisen, one of the most popular anime which I hated for years. But this year, this hate shifted to love and I became a fan of Jujutsu Kaisen. So ये हृदय परिवर्तन कैसे? What made me go from a JJK hater to a JJK lover? वेल ये जानने के लिए लगभग 5 साल पीछे जाना होगा जब मैंने अपने एनिमे की एक्चुअल जर्नी स्टार्ट की थी। हालांकि उससे पहले भी मैंने एनिमे देखा था, शायद देख भी रहा था, लेकिन तब मैं उन्हें सिर्फ कार्टून कहकर ही एड्रेस किया करता। जो भी लाइव एक्शन नहीं वो मेरे लिए कार्टून थे। लेकिन जब मैंने वन पंच मैन देखा, उस गंजे ने मेरा नज़रिया ही बदल दिया और तब से मैं एनिमे को रिकॉग्नाइज करना जानने लगा। दरअसल वन पंच मैन मुझे इतना पसंद आया कि उससे रिलेटेड मेरे जो भी क्वेश्चन रेज होते, जैसे इसका क्रिएटर कौन है, उसने ये स्टोरी कैसे सोची, उसका इंटरनेट पर ज़्यादा पिक्चर और वीडियो क्यों नहीं है, क्या उसके और भी कोई एनिमे है, जैसे सवालों को इंटरनेट पर सर्च करने लगा। एंड ड्यूरिंग दिस सर्च आई केम टू नो द टर्म एनिमे। अगर मैं सिंपली एनिमे को डिफ़ाइन करूँ तो जापान से आने वाले सारे कार्टून को हम एनिमे कह सकते हैं। उनका आर्ट स्टाइल लगभग एक जैसा होता है। सो वन पंच मैन आई लव्ड इट and then of the same creator I watched Mob Psycho 100 which I loved even more, and then I happened to know about Chainsaw Man, the only anime I'm obsessed with. I have put it at the number 1 spot of my favorite anime list, and no anime can take its number 1 spot because I'm in love with it. जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। एंड गाइस, जस्ट सो यू नो, द रीज़न आई एम स्पीकिंग सो हाईली ऑफ चेनसॉ मैन इज़ नॉट बिकॉज ऑफ इट्स एनिमे, इट्स एक्चुअली बिकॉज आई हैव वॉच्ड ऑल ऑफ इट्स कंटेंट आउट देयर। आई मीन, जब इसका सीज़न 1 आया था तो इसके मांगा में टोटल 97 चैप्टर्स थे और सीज़न 1 ने सिर्फ 38 चैप्टर्स को ही कवर किया था। तो मैंने क्या किया कि सीज़न 1 के बाद, नहीं एक्चुअली एपिसोड 6 के बाद ही मैंने इसके मांगा की पूरी कहानी जान ली। नहीं, मैंने इसकी मांगा नहीं पढ़ी, बल्कि एक एक्सप्लेनेशन वीडियो के थ्रू पूरी कहानी जानी, जो जानने के बाद ही मैं चेनसॉ मैन का इतना बड़ा प्रशंसक बना, फ़ैन से सीधा भक्त बन गया। व्हाट आई लव्ड मोस्ट अबाउट चेनसॉ मैन इज इट्स वर्ल्ड बिल्डिंग एंड पावर सिस्टम। इंसानों का फियर चेनसॉ मैन के वर्ल्ड में डेविल का रूप ले लेता है और जितना ज़्यादा लोगों का फियर होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो डेविल होगा। कहने में कॉन्सेप्ट सिंपल लगता है, पर भाई ये सिंपल कॉन्सेप्ट ही चेनसॉ मैन को मेरे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। क्योंकि ज़रा सोचिए, इस फियर बोर्न डेविल कॉन्सेप्ट के चलते हमें काफ़ी अजीबोगरीब और काफ़ी बैडेस्ट से बैडेस्ट डेविल देखने को मिल सकते हैं और देखने को मिले भी हैं। जिस चीज़ से भी हमें डर लगेगा उस डर का एक डेविल होगा। अगर हमें पढ़ाई करने से डर लगता है तो देयर विल बी अ स्टडी डेविल, स्कूल डेविल, टीचर डेविल। हमें तो टमाटो डेविल तक दिखाया गया है और इस हिसाब से तो फिर करेला डेविल भी होना चाहिए, क्योंकि करेला बहुतों को पसंद नहीं है। और बात करें बैडनेस और ओवर पावर डेविल की तो डार्कनेस डेविल, एजिंग डेविल, फॉलिंग डेविल, डेथ डेविल। ये कॉन्सेप्ट मुझे इतना इंट्रिगिंग लगता है कि मैं चाहता हूँ चेनसॉ मैन का यूनिवर्स बढ़ते रहे। अभी इसका पार्ट 2 चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि इसका पार्ट 3 भी आए, पार्ट 4 भी आए, पार्ट 5 भी आए। आई डोंट माइंड। तात्सुकी फुजिमोटो का डेविल का डिज़ाइन, अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी और कई सारे व्हाट द फक मोमेंट से भरे एक्शन चेनसॉ मैन को मेरी नज़र में स्टैंड आउट करते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कहाँ मैं जुजुत्सु काइसन पर बात करने वाला था और कहाँ चेनसॉ मैन का गुणगान करने बैठ गया। तो पहली बात, चेनसॉ मैन का गुणगान करना चाहता हूँ, और दूसरी बात, चेनसॉ मैन की वजह से ही मैं जुजुत्सु काइसन देखना शुरू किया था। दरअसल चेनसॉ मैन का मांगा और एनिमे दोनों ख़त्म करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना चेनसॉ मैन जैसा सिमिलर एनिमे देखा जाए। चेनसॉ मैन का तो अब कुछ देखने को बाकी है नहीं, इसलिए तब तक एनिमे लाइक चेनसॉ मैन देखते हैं जब तक सीज़न 2 नहीं आ जाता। सो आई स्टार्टेड सर्चिंग एनिमे लाइक चेनसॉ मैन एंड एवरी टाइम आई सी द नेम ऑफ JJK, सो आई सेड लेट्स वॉच इट। सो इस तरह मैंने JJK देखना शुरू किया और ये एनिमे सीरीज़ भी मुझे पसंद आने लगी, लेकिन पसंद से बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी, ऐसा कह सकूं कि तभी एपिसोड 8 ने मुझे रोक लिया कि अभी थोड़ा रुको, जल्दी हो जाएगा। और फिर एपिसोड 14, 15, 16 को देखकर तो मैंने इस एनिमे को आगे देखना ही छोड़ दिया। मैंने रियलाइज़ किया कि इन 2-3 एपिसोड में बैक टू बैक कई सारे नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जो ऐसा था मानो मुझे जल्दी जल्दी ढेर सारा खाना खिलाया जा रहा हो। अभी मैं यूजी, फुशिगुरो, गोजो जैसे कैरेक्टर को थोड़ा समझने लगा था और उम्मीद कर रहा था कुछ इम्पैक्टफुल देखने को, कि अचानक से कई सारे नए कैरेक्टर समझने को दे दिए जाते कि लो पहले इन्हें भी समझो, जिन्हें समझने में कोई समस्या नहीं होती अगर उन्हें बीच बीच में किसी सेपरेट एपिसोड में आराम से समझाया जाता।
क्योंकि बैक टू बैक नए करेक्टर को लाकर एक्सप्लेन करना मुझे पसंद नहीं आ रहा था। और दूसरी चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आ रही थी वो था जब करेक्टर्स फाइट्स के दौरान अपने हर एक्शन को एक्सप्लेन करने लग जाते कि ये जो मुक्का मैंने मारा है ये कोई साधारण मुक्का नहीं है, इसके अंदर एक स्पेशल कर्स एनर्जी है जो सामने वालों को एक ही बार में धूल चटा देगी। अरे नहीं, ये क्या, इसने तो मेरे मुक्के को झेल लिया, ज़रूर इसके पास भी कोई स्पेशल टेक्निक होनी चाहिए। वो एक सुपर डुपर अल्ट्रा प्रो साइड किक, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, गलती हो गई इसे अंडर एस्टिमेट करके। फाइट्स के दौरान इस तरह की बकचोदी मुझे काइंड ऑफ अनोइंग लग रही थी, क्योंकि यार फाइट चल रही है और अचानक से उस फाइट को स्लो डाउन या पॉज करके बीच बीच में ज्ञान फैलने में उस फाइट के मोमेंटम, उस फाइट के इंटेंस और थ्रिलिंग मोमेंट की भी पिलाई हो जा रही थी। फाइट का फ्लो ब्रेक हो जा रहा था, ऐसा मुझे फील हुआ उस समय। और बार बार फाइट को एक्सप्लेन करना ऐसा भी था कि मानो हम व्यूअर्स को चूतिया समझा जा रहा हो कि वो इस कॉम्प्लेक्स फाइट को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। जबकि मेरा कहना है कि आप चुपचाप नॉन स्टॉप फाइट दिखाओ ना, फिर वो फाइट कितनी इम्पैक्टफुल है, उस फाइट में दिखाया गया वो स्पेशल मूव क्या था, ये सब समझना हम पे छोड़ दो। फाइट देखकर हम खुद समझ लेंगे, हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कई लोगों को ये तरीका पसंद आता है, बट मुझे पसंद नहीं आया। सो बैक टू बैक कई सारे नए करेक्टर्स का इंट्रोडक्शन, फाइट के दौरान फाइट सीक्वेंस का एक्सप्लेनेशन आर द रीजन्स वाई आई स्टॉप्ड वाचिंग द एनीमे। लेकिन 2-3 महीने बाद मैंने इस एनीमे को फिर से देखने का सोचा, ये सोचकर कि यार इन 2-3 एपिसोड के अलावा बाकी के जो पहले के एपिसोड मैंने देखे वो तो मुझे पसंद आए ना। इसलिए एक काम करता हूँ कि इन 2-3 एपिसोड यानी कि एपिसोड 14, 15, 16 में जो बकचोदी चल रही थी उसे फास्ट फॉरवर्ड करके आगे के एपिसोड को देखता हूँ। लेकिन मैंने पाया कि एपिसोड 14, 15, 16 की बकचोदी 17, 18 में भी चालू है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो मैंने कहा भाई मेरा तो हो गया, फुल स्टॉप। और जुजुत्सु काइसन मैंने देखना छोड़ दिया फिर से। लेकिन लगभग 2.5 साल बाद जब इसका सीज़न 3 आया और जब मैंने लोगों का रिएक्शन और रिव्यू देखा तो मेरा इस एनीमे को फिर से देखने का मन हुआ, क्योंकि यार इसके सीज़न 1 के बाद एक प्रीक्वल मूवी, फिर सीज़न 2 और फिर सीज़न 3, कुछ तो है इस एनीमे में देखने लायक। तो देखते हैं ना फिर। और वैसे भी इसके अलावा देखने को है क्या, लाइव एक्शन फिल्में देखकर पक गया हूँ, कुछ भी नया प्रेजेंट नहीं कर रही हैं, सब देखी हुई लगती हैं। और एक और रीज़न है इस एनीमे को फिर से देखने का, इसके अब सभी एपिसोड हिंदी में अवेलेबल हैं। सो मैंने क्या किया कि एकदम शुरू से यानी कि सीज़न 1 एपिसोड 1 से जुजुत्सु काइसन हिंदी में देखना शुरू कर दिया। और भाई जहाँ एक वक्त इसका सीज़न 1 भी मुझसे कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, इस बार सीज़न 1, फिर प्रीक्वल मूवी और फिर सीज़न 2, ये तीनों एक हफ्ते के अंदर ख़त्म कर डाला। और इस बार सीज़न 1 के वो 4-5 एपिसोड जो मुझे एक टाइम पर अनोइंग लग रहे थे, इस बार हिंदी में मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हुई। मैंने स्मूथली सारे एपिसोड देख डाले। हिंदी में देखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि स्क्रीन पर मेरा पूरा फोकस था। आंखें स्क्रीन पर चल रहे सीन को देख रही थी और कान अलग से सुनने का काम कर रहे थे। जबकि इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखते समय स्क्रीन पर फोकस करूँ या सबटाइटल पर फोकस करूँ, इस चक्कर में ओवरऑल फोकस बिगड़ जा रहा था। और आई थिंक यही सबसे बड़ा रीज़न है कि क्यों मुझे सीज़न 1 के वो 4-5 एपिसोड पसंद नहीं आए, क्योंकि उनकी फ़ाइट देखूँ या उनकी बकचोदी सुनूँ, इस चक्कर में मेरा उन एपिसोड से कनेक्शन ही नहीं हो पा रहा था। बट हिंदी में जुजुत्सु काइसन मुझे पसंद आया, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि इसका सीज़न 3 भी हिंदी में देखूँगा। जब सारे एपिसोड हिंदी में रिलीज़ हो जाएंगे तो उन्हें भी बिंज वॉच कर डालूँगा। हालांकि इसकी वीकली रिलीज एपिसोड जैपनीज लैंग्वेज विद इंग्लिश सबटाइटल को भी देख रहा हूँ, बट फॉर बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस आई विल वॉच देम इन हिंदी आल्सो। खैर दोस्तों, सीज़न 3 में कितने एपिसोड होने वाले हैं, क्या सीज़न 3 फाइनल सीज़न होने वाला है, इस बारे में जानकारी ले ही रहा था, तभी जानकारी मिली कि गोजो वर्सेस सुकुना के फाइट पर एक स्टैंड अलोन मूवी बन सकती है। जो जानने के बाद मुझे उस फाइट के बारे में जानने की खुजली हुई और उस फाइट को जानने के चक्कर में मैंने जुजुत्सु काइसन के मांगा की पूरी कहानी जान ली। नहीं, मैंने मांगा नहीं पढ़ी, बल्कि चेनसॉ मैन की तरह एक एक्सप्लेनेशन वीडियो के थ्रू पूरी कहानी जानी। और पूरी कहानी जानने के बाद चेनसॉ मैन की तरह मैं जुजुत्सु काइसन का भी बड़ा वाला फ़ैन बन गया। चेनसॉ मैन के जितना बड़ा नहीं, बट इतना बड़ा कि अब फ्यूचर में इसका जो भी प्रोजेक्ट आएगा, बी इट अ मूवी और अ सीरीज़, आई विल बी डैम रेडी टू वॉच इट। पूरी कहानी जानने से मैंने रियलाइज़ किया कि जुजुत्सु काइसन इज़ टाइटली एन एक्शन पैक्ड एनीमे, बैक टू बैक नॉन स्टॉप फाइट सीक्वेंस। और भाई अभी तो इसके सबसे बड़े बड़े पॉपुलर फाइट्स एनिमेट होना बाकी हैं, जिनमें मैं हकारी वर्सेस कासिमो के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, फॉलोड बाय गोजो वर्सेस सकुना एंड द रेस्ट ऑफ द फाइट्स टू। सो गाइज, दिस इज़ हाउ watching the anime in Hindi and then knowing the whole story made me go from a JJK hater to a JJK lover.
अगर आप भी किसी कारणवश जुजुत्सु काइसन देखना छोड़ दिए थे तो मेरी मानो एक बार फिर से सारे एपिसोड हिंदी में देख डालो, और जब एनिमे देखकर हो जाए तो इसके मांगा की बाकी की कहानी भी जान लो, आइदर बाय रीडिंग द मांगा और बाय वाचिंग एन एक्सप्लेनेशन वीडियो। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि नहीं बाकी की कहानी एनिमे देखकर ही जानूंगा इसलिए स्पॉइलर से दूर रहूँगा, तो भाई बाकी के चैप्टर एनिमेट होने में 5-6 साल तो कहीं नहीं गया है, और इस 5-6 साल इंतज़ार करते करते आप कहीं ना चले जाएं। इसलिए इसके मांगा की पूरी कहानी जानिए। चिंता बिल्कुल ना करें कि यार कहानी जानने के बाद एनिमे का वीविंग एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा। उल्टा आप और ज़्यादा एक्साइट हो जाएंगे जस्ट थिंकिंग अबाउट हाउ कूल दिस सीन विल लुक इन द एनिमे। और हाँ, सीज़न 3 के बाद इसका जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट होगा, सीज़न 4 या मूवी, उसे आने में 2-2.5 साल कहीं नहीं गया है। और उन 2-2.5 साल गैप के बाद एनिमे के अंदर सारी चीज़ें आपको रिफ्रेशिंग लगेंगी, दो यू ऑलरेडी नो देयर स्टोरी लाइन्स। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलरेडी न्यू द स्टोरी ऑफ चेनसॉ मैन रेजे आर्क, but while watching the movie I never felt like, man, I would have enjoyed this more if I didn't know the story. On the contrary, I might not have even watched it if I hadn't known the story. For me, its story was the driving force that made me watch the movie. Guys, I wanna tell you this. I actually watched Reje Arc movie in theaters 5 times and even thinking about a 6th, but it had left the theaters by then. To summarize, watch all episode of JJK in Hindi and then know the rest of the storylines to become a Lamba Wala fan like me.